जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर फाइलिंग अभी चल रही है। अगर आप अपनी आईटीआर को फ़ाइल करने जाते हैं और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल करते हैं तो हमेशा ही एक डाउट बना रहता है, जिसको लेकर काफ़ी कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में मुझे किस किस तरीके की डिडक्शन या एग्जम्पशन मिलेंगी, या मैं ये वाले डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में आपको बहुत ही कम तरीके की डिडक्शन या एग्जम्पशन अवेलेबल होती हैं। उनमें से कुछ जो डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको मिलती हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 की मिल जाती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रिडक्शन है। उसके लिए आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी सैलरी इनकम 75,000 से कम हो जाती है। वहीं अगर आप एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में, जो कि कवर होता है सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में, जहाँ पर 14% ऑफ सैलरी तक वो जो है बेसिक प्लस डीए, यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए, तो सैलरी बेसिक प्लस डीए का 14% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसकी डिडक्शन जो है आपको सेक्शन 80 सीसीडी 2 के अंदर मिल जाती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो उस केस में ये जो परसेंटेज है वो 10% तक होती है। तो अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर भी जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो पहली डिडक्शन हमने देखी, वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। थर्ड, अगर मैं बात करूँ, आपको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो लीव एनकैशमेंट भी 25 लाख रुपीज़ तक जो है एग्जाम्प्ट होता है और ये न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। बट देखिए, लीव एनकैशमेंट में 25 लाख की जो एक अमाउंट है, इसमें एक कैलकुलेशन की जाती है जहाँ पर 3 या 4 फिगर कैलकुलेट कर ली जाती हैं। उनमें से जो लीस्ट अमाउंट होता है उसका ही बेनिफिट आपको दिया जाता है। तो लीव एनकैशमेंट में आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है? आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एम्प्लॉई हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिटायरमेंट पे एग्जम्पशन मिलती है या फिर आपको ड्यूरिंग द सर्विस जो है एग्जम्पशन मिलती है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इसी तरीके से अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है तो देखिए, अगर आप कोई कंपनी से रेजिग्नेशन दे देते हैं, वहाँ पर भी आपको ग्रेच्युटी मिलती है। अगर आपने 4 साल 8 महीने उस कंपनी में जो है काम किया है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पर आपको ग्रेच्युटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप रिज़ाइन के टाइम भी ग्रेच्युटी आपको मिल जाती है या फिर आप रिटायरमेंट होते हैं तब भी आपको ग्रेच्युटी मिलती है। तो ग्रेच्युटी के अंदर भी यहाँ पर एक जो अमाउंट बताया गया है वो 20 लाख रुपीज़ बताया गया है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। बट ये मैक्सिमम अमाउंट है, आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा इसके अंदर भी कैलकुलेशन की जाती है मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की। तो वो फिगर आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। इसी तरीके से अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको मिलती है 5 लाख की मिलती है। तो इसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर दिखा भी है सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। तो इसके अंदर वो लिमिट्स काम करती हैं, उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको जो भी आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, आपका रेंटल इनकम आती हो उस घर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही केसेस में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का अगर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा एक साल के अंदर, अगर यहाँ मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जिसकी आईटीआर अभी फाइल कर रहे हैं आप, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अगर आपने 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की पेमेंट की है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या लोन सर्टिफिकेट जो है वो बैंक से लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पूरी ही डिटेल जो है वो मिल जाएगी। बट न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आपको ये जो अगर आपने कोई होम लोन पे इंटरेस्ट पे किया है उसका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आपकी जो वो प्रॉपर्टी है उससे आपकी रेंटल इनकम जनरेट होती हो। अगर आपकी रेंटल इनकम नहीं आती है, आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। केवल आपको जो बेनिफिट दिया जाएगा वो तभी दिया जाएगा जब आपकी रेंटल इनकम आती होगी। और रेंटल इनकम के केस में जो भी आपका इंटरेस्ट आप पे करते हो, चाहे वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी क्यों ना हो, जितनी आपकी रेंटल इनकम होगी उतना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो आपका रेंटल इनकम में अगर इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा, सपोज़ आपकी रेंटल इनकम 4 लाख रुपए आ जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद,
तो उसके बाद अगर आपका सपोज़ करें इंटरेस्ट का अमाउंट 5 लाख रुपए है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट 4 लाख तक ही दिया जाएगा, आपकी रेंटल इनकम से ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा, जो भी आपका एक्सेस था 1 लाख रुपए, जैसे 5 लाख मैंने बताया 4 लाख के अगेंस्ट, तो वो एक्सेस आप एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे, कहीं कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करवा पाएंगे। तो ये जो लॉस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट जो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है। इसके अलावा काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है कि इस अलाउंस का मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, ट्रैवल के केस में अगर मान लीजिए आपकी कंपनी आपके कोई टिकट वगैरह आपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कहीं आपको टूर करना था, आपने टिकट वगैरह के लिए पेमेंट कर दी, तो वो कंपनी आपको रिम्बर्समेंट करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको टैक्सेबल नहीं होता है क्योंकि वो आपका रिम्बर्समेंट का पार्ट है। सिमिलरली आपको रिम्बर्समेंट की जाती है आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए ऑन सच टूर। मीन्स जैसे सपोज़ करें अगर आपका गुड़गांव में ऑफिस है, आप टूर के लिए चले जाते हैं बेंगलोर में ऑफिशियल टूर के लिए, तो सबसे पहले तो अगर आपने वो टिकट बुक कराई होगी, उसका पैसा पे किया होगा, वो आपको रिम्बर्स हुआ होगा, तो वो टैक्सेबल नहीं है। सिमिलरली अब आप जब बेंगलोर जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऑफिशियल टूर पे आप गए हुए हैं, वहाँ रह के आप कुछ खर्चा करते हैं, कोई होटल में खर्चा करते हैं, खाना खाते हैं या होटल की कोई बिल की पेमेंट करते हैं, वो भी आपको रिम्बर्समेंट आएगा आपके अकाउंट में। क्योंकि जब वो सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयर को सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पे आपको रिम्बर्समेंट दी जाएगी, तो वो भी आपके हाथ में जो है टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये साथियों न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कुछ जो बेनिफिट हैं आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड से बेनिफिट हैं। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जानते हैं आपको हर तरीके के बेनिफिट दे दिए जाते हैं। आप 80C से लेकर सेक्शन 80U तक जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई LIC पॉलिसी ले लेते हैं जहाँ पर प्रीमियम पे करते हैं, आप PPF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आपने पेमेंट की है, ELSS म्यूचुअल फंड आपने लिए हुए हैं, 5 साल की FD ली हुई है, तो इस तरीके से आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। सेक्शन 80D के अंदर आप मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हैं जहाँ पर आपको 25,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो जनरली आप ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए क्या करते हैं, आप खुद की एक पॉलिसी ले लेते हैं जहाँ 25,000 का बेनिफिट ले लेते हैं, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी पॉलिसी भी आप ले लेते हैं मेडिक्लेम की, जो जहाँ पर 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। तो टोटल आप 75,000 तक का बेनिफिट भी जो है इस केस में ले सकते हैं सेक्शन 80D के अंदर। इसी तरीके से 80E का एजुकेशन लोन के लिए हो गया, 80DD, 80U ये सारे ही मेडिकल से रिलेटेड जो आप एक्सपेंसेस करते हैं उससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सेक्शन 80G के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको 80C के अंदर मिलते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी भी तरीके के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो ये था साथियों वीडियो न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। इसके अलावा मैंने ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 सारे ही जो भी ITR है उनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। सारी ही वीडियोस के लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें। थैंक यू वेरी मच।